नमस्कार साथियों, हाईटेक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचओ का जो पेपर है, आज मैं आपको जीके के क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाली हूँ। मुझे पता है आपके पास भी टाइम नहीं, इतना पेशेंस नहीं है कि आप एक्सप्लेनेशन देखें, इसलिए सिर्फ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ मैं आपको क्या है फटाफट आंसर्स बता दूंगी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बिल्कुल 100% करेक्शन के साथ ही यहाँ पे लेके आई हूँ मैं। फिर भी अगर एक दो में कुछ ऐसे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी वो करेक्शन हो जाएंगे जो भी है। अदरवाइज जैसे मैंने 100% ही जो भी क्वेश्चंस करेक्ट है वही लेकर के आई हूँ। तो चलिए टाइम ना लेते हुए क्लास की शुरू करती हूँ मैं क्वेश्चन से। तो देखिए किसका करवाने वाली हूँ मैं, आपको करवाने वाली हूँ जो कि आपके 12 अगस्त को हुआ है, जनरल नॉलेज की करवाने वाली हूँ। चलिए शुरू कर देते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन की बारी आती है आपके सामने। सबसे पहले देखिए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही मैं बताऊंगी, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी मैं। पहला क्वेश्चन है, 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। आपके सामने जो है 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों को आपको पढ़ना है और जो कथन जो है आपको सही लगे उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसा कि देखिए फर्स्ट कथन है, ये दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित है। दूसरा है, इन प्रदेशों के पश्चिम में प्रायः शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, तो ये वाला आपका सही है, ये वाला गलत है। इनके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है, तो ये वाला भी सही है। इन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक नहीं होती, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा होती है, तो ये वाला गलत है। अब आपको कूट भाषा का उपयोग करते हुए इसका ध्यान में देना है। तो आप देखिए मैंने किस पे क्लिक किया है, 2 और 3 पे ही किया है कि 2 और 3 सही है, तो आप इसका आंसर क्या लगा देंगे, 2 और 3। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, पीवीसी किसका पॉलीमर है, तो आपका ये आ जाएगा ऑप्शन बी, विनाइल क्लोराइड का। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो है एक गैर संपर्क बल है। दूसरा, चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक गैर संपर्क बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है आपका सही है। तो डी वाला ऑप्शन अगर आपके सामने दिख रहा होगा तो 1 और 3 इसमें क्या है, करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 4 कह रहा है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है 30 जनवरी 2024 को कहां स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था, तो इसका आंसर आपका है लाला लाजपत राय, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठा क्वेश्चन में आपके है, हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है, तो इसमें क्या हुई है, संयुक्त राष्ट्र सुधार में भी हुई है, जलवायु परिवर्तन में हुई, यूक्रेन युद्ध में भी हुई है, गाजा युद्ध की चर्चा जो है इसमें नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 17 मार्च को 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ए आ जाएगा, शनिवार था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन का जी आ गया। किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा में झुक जाता है, यह निम्नलिखित में से न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन का प्रथम नियम जो है उस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, संध्याकर नंदिन के रामचरित में केंद्रीय व्यक्तित्व जो हैं कौन है इनका, रामपाल, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और हर्ष, तो ये आपका आंसर चला जाएगा रामपाल। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली है, ये ली है इन्होंने थेरेसा की जगह। 11 की बात करते हैं, नीरा नहर जो है ये आपके किस राज्य में अवस्थित है, ये महाराष्ट्र में है। 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, तो आपके आ जाएगा ये पीला, ऑप्शन ये जो है सही है। तो आप इसमें एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि ये कौन सा ग्रुप का मैं करवा रही हूँ, ये आप जरूर ध्यान रख लेना, नहीं तो फिर आपके जो है क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे आपके। ये बुकलेट सीरीज जो है एच का मैं करवा रही हूँ आपको इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस बाकी मैच ही होंगे आपके, खाली नंबरिंग इधर उधर हो सकते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक जो है प्रत्यारोपित किया था, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यूएसए। किसका आ जाएगा, यूएसए, अमेरिका में आएगा, इसका आंसर हो गया ये। 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कांच में सीरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक परावैंगनिक किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्रुक्स कांच आ जाएगा।
15वें में आते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम है अरुण गोयल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है, तो वो आपका हो जाएगा ए, मांसाहारी। 17 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक जो है आयोजित की गई है, तो पहली जो है आपकी की गई है, ये की गई है आपके 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनना है आपको। पहली पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान केंद्रित करना है, चौथी पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण है, दूसरी है आपको उद्योग पर ध्यान देना। तो सही विकल्प की बात करेगा तो आपका सी जाएगा। 19 की अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया था। इसका हालांकि सही से कुछ भी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आपने इब्न बतूता लगाया है तो ये क्या है, सही होने की संभावना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 15 के बाद आपके आगे 16, 17, 18, 20 में आ जाते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, जब वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है कितना, 44%। मैथ्स वाले सर ने ये करके दिया है आंसर, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं आपको बस आंसर बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो ये आपको दिया जाता है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, करा हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब, महिलाओं के सिर ढकने वाला एक कपड़ा के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है, तो ये आपका है कौन सा, तजाकिस्तान है। 23 नंबर में अगर बात करते हैं, फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 कह रहा है आपका, न्यूनतम आवश्यकताओं एवं प्रभावी उपयोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया, ये आपका किया गया था 1979 में। 25 की बात करते हैं, लोयस मृदा की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, हिमानी प्रक्रम आ जाएगा। आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये आपका आ जाएगा वाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है। 27 में ग्रेफाइट जो है निम्नलिखित में से किसका जो है अपरूप है, तो ये आपका आ जाएगा कार्बन का अपरूप है। चलते हैं 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ गया, दिए गए शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको कि पहले क्या होगा, पहले आपका मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, घास में से सबसे पहले क्या होगा, तो आपका ये चला जाएगा ऑप्शन जो है सी वाला, मतलब पहले 5, फिर 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। आप देख लीजिएगा 5 में क्या है, 5 में घास है, 3 में आपके क्या है, टिड्डा है, 1 में आपका मेढक है, 4 में आपका सांप है, और फिर आपके 2 में आपके क्या आते हैं, लास्ट में गरुड़ आते हैं। तो 5, 3, 1, 4, 2 वाला आपका क्या है, सही है। 26 हो गया। हाँ, 29 की बात करते हैं, तो पादप उत्तक में यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है कि कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा स्कंदित होती है जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है, तो यह हो जाएगा आपका कॉर्क। 30 नंबर क्वेश्चन में आप आइए, किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है, तो यह होता है वस्तु के द्रव्यमान के कारण। आंसर जाएगा। 31 की बात कर लेते हैं अपने, तो 31 में है, इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है, तो ये आपका है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, मतलब सी वाला आंसर आपका सही है। 32 में आइए, किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ये की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। 33 में आते हैं, पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, कितनी बार, तो लगातार तीसरी बार, इसका आंसर हो जाएगा। 34 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपका असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। 2 कथन दिया गया है आपको, असर्शन और रीजन बताना है दोनों में। तो असर्शन है कि भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है, कारण इसका है कि राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। दोनों कथन के संबंध में आपको क्या करना है, बताना है कि असर्शन और रीजन सही है, दोनों सही है, या फिर क्या है, दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपका जो असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, तो आपका बी चला जाएगा। 35 में आइए, सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है, इसको भरना है आपको। ये आपको कहा जाता है केलिक्स, केलिक्स कोरोला। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपका हो जाएगा केलिक्स कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। 36 में आते हैं, प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है, ये आपका है अनुप्रस्थ तरंग है। 37 में आते हैं,
क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं, इसका अर्थ है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी आपका सही है। 38 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? टाउन एरिया कमिटी जो है आपका इसमें नहीं आएगा। 1939 में आते हैं, सोनहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है? सोनहट आपके है छत्तीसगढ़ में। 40 में सैंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? ये करने वाले थे सर विलियम जोन्स, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? एक मैथ से है क्वेश्चन आपका। देखिए कह रहा है कि 41 नंबर में यादृच्छा चुने गए 600 लोगों पर किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 180 केवल कार से काम पर जाते हैं, 120 जो है केवल दोपहिया से काम पर जाते हैं और 40 दोनों तरीकों का उपयोग करते हैं। कितने लोग ना तो कार से जाते हैं ना ही दोपहिया से जाते हैं? तो ये आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 260, ये आपका सही आंसर है। 42 में आते हैं, किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? स्वदेशी के मामले में। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपके यूरेनियम का। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? जिसमें नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। यहाँ ऑप्शन में ये है, इसलिए आप क्या लगा देंगे? ये ऑप्शन में चला जाएगा हीलियम अथवा नाइट्रोजन। 45 में हरित ऊर्जा का अर्थ है, हरित ऊर्जा का अर्थ आपका आएगा 1, 2, 4 सही है, मतलब सौर ऊर्जा भी है, थर्मल प्लांट भी है और आपके 4 पवन ऊर्जा है, इनसे क्या किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो 1, 2, 4 का कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 में आते हैं, 46 वाला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए पीछे ही है। 46 वाला क्वेश्चन आपका है, लूनी नदी के विषय में आपको असत्य बताना है। असत्य क्या है? तो लूनी नदी की जो लंबाई है आपकी, लूनी नदी की लंबाई है असत्य, ये 530 जो बता रहे हैं ये इसके गलत है, मतलब कि ये असत्य है, तो इसलिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कि ये असत्य कथन है लूनी नदी के बारे में। 47 में आते हैं, 47 में क्या है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर जो है किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ, तो बी आपका ऑप्शन सही है। किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया है? तो ये आपका किया गया है 1934 में, आपका ऑप्शन बी सही है। 49 में निम्नलिखित में से कौन 2024 में भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? 2024 में है तो सब, प्रणब मुखर्जी को पहले मिल चुका है, इन सबको अभी अभी मिला है, इसलिए जो है आपका ये प्रणब मुखर्जी बाद पहले मिला है, इसलिए अभी नहीं इनका मेंशन किया जाएगा। 50 में निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा के द्वारा श्वसन लेता है, मतलब श्वास लेता है? तो आपका हो जाएगा केंचुआ। 51 में आते हैं, मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर क्या था? नायलॉन था, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 52 में आते हैं, केशिका नली में जल का स्तर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? जब जल का तापमान जो है कितना होगा? 4 डिग्री होगा। 53 में आते हैं, अनुक्रम WTQN, यहाँ पे आपको मिसिंग है, HE में लुप्त अक्षर जो है आपको बताना है, तो इनको कैलकुलेशन करने के बाद यह आंसर कहाँ इसका जाएगा? बी जाएगा। 54 में जल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो यह आपका बी पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। 55 में अगर आते हैं तो 55 की बात करें, 55 क्या है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति जो है किसके पास होती है? तो ये होती है भारतीय राष्ट्रपति के पास, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 में देखिए, जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है? स्लोवेनिया को दी है। किसको दी है? स्लोवेनिया को दी है। 56 का। 57 का आपका आ जाएगा, किस संघ के प्रणाली में संधि युक्त पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा में होते हैं, तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 58 में आइए, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व होता है? एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयला है इसमें होता है। 59 में अब आ जाते हैं, संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है। इसमें देखिए ये चारों के चारों ऑप्शन जो है इसके भाग हैं, तो इसलिए क्या है कि आपका जो है ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ी सी आपत्ति है, हो सकती है, इसलिए। तो 60 में आते हैं, 60 में क्या है? निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार जो है निकाला था? तो आपके आ जाएगा महात्मा गांधी का नाम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 61 में आते हैं, इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फिलीपींस जो है सम्मिलित नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राइबोसोम्स निम्नलिखित में से किस क्रिया का स्थान है जहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 63 देख लेते हैं क्या है। 63 में कह रहा है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया? ये किया गया निमहांस को, जो कहाँ है? बेंगलोर में है। सी ऑप्शन सही है। आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, इसमें थोड़ा डाउट था, इसलिए मैं इसका आंसर जो है आपको नहीं बता रही हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो। बाद में मिलने के बाद मैं इसको टैग कर दूंगी आपको। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? सरकार को, ये जनता को बैंक सुविधाएं देना, ये किसका काम नहीं है? केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। 66 में आते हैं, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तो ये आपको किया गया था तांबा का उपयोग। अगला क्वेश्चन 67 में आते हैं। 67 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट जो है, ऐसे तो जो बर्टन है उनका नाम यहाँ नहीं है, लेकिन उनसे संबंध इनका है, इसलिए जॉन निकालसन का नाम यहाँ पे आपको मतलब आंसर माना जाएगा। 68 में क्या है? मनुष्य में जो है केटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होती है? ये होती है एंथ्रेक्स के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। 69 में हाल ही में खोजा गया तांजा ब्लू होल जो दुनिया का सबसे गहरा पाया गया है, कहाँ है? ये आपका है मैक्सिको में। डी ऑप्शन सही है। 70 में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट जो है ये नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी इशू आ सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बेरी 4 जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है किसके द्वारा विकसित की गई है? ये किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 72 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्रों से युक्त कौन सा प्रकाशन जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करता है? तो ऑप्शन जाएगा सी, एक पिता से उसकी बेटी को पत्र। 73 में आइए, तो ये आपके क्या है? मूल विन्यास से विनय में। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैंने नहीं बताया, आप क्योंकि समझते बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप अंडरस्टैंड कमेंट करने लग जाते हैं आप। नेक्स्ट में 74 क्वेश्चन में आप देखिए क्या है? अकबर की पालक माँ का नाम, मतलब पालने वाली माँ का क्या नाम था? तो ये था महम अनंगा। सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। 75 जो है आपका रीजनिंग से है। एक निश्चित कूट भाषा में गेम को इन्होंने ये टर्म दिया है और BEAD को इन्होंने ये किया है, तो आपको उस कूट भाषा में डेम शब्द को कैसे लिखेंगे? तो ये आपका आंसर जाएगा ए। जिन्होंने रीजनिंग वगैरह सॉल्व किया है उन्होंने, उनसे आंसर मिला है ये। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक जो हैं कौन हैं? ये हैं आपके B.A. स्मिथ। 77 निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्ष रूप से जो है सुखदेव नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? सुखदेव का चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आइए। जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण क्या है? गैल्वेनोमीटर है। स्वर्ण क्रांति जो है आपका किससे संबंधित है? शहद और बागवानी से। शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत थे, क्या क्या है वो? तो सचिव भी हैं राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों विभाग में। तो मतलब कि सी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। 82 में आते हैं, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच में जो है मध्यस्थता निभाई थी, मतलब मध्य की भूमिका निभाई थी? लॉर्ड मार्ले ने। 83 में आते हैं 83 में 2023 में होयसला के पवित्र समूह को प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ भारत जो है विश्व धरोहर स्थल की संख्या बढ़कर हो गई 42। इसके मिलने के बाद अभी फिलहाल की बात करेंगे तो आपके 43 है। 84 में चलिए 4 और 20 के बीच में जो है आपके घड़ी, मतलब कि ये आपके मैथ्स हैं एक तरह से, तो इसका आंसर आपका जाएगा 4:21.9:11, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। 85 में देखते हैं 85 में क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? 85 का आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या है? केवल ए वाला कथन जो है क्या है? सत्य है। ठीक है। 86 मराठों के दौरान सर ए नौबत की उपाधि किसने धारण की थी? ये की थी मुख्य सैन्य अधिकारी ने। 87 में है 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के निम्नलिखित एप्लीकेशन से संबंधित मामलों में इजरायल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपायों का आदेश दिया। किस में आ गया ये? 1948 के नरसंहार कन्वेंशन के तहत। 88 की अगर बात करते हैं तो 88 क्या है कि अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? ये किया गया था सी, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी भारतीय राज्यों में एक समान पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना। 89 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य जो है तराई मृदा नहीं है? हिमाचल प्रदेश का नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी होगा सही।
90 में 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? ये चुना गया था भर्तृहरि महताब को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 91 में चलिए आते हैं। 91 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेते हैं? तो आपके इसमें दिया गया ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो आपका जो सही वाला है, कोड को ध्यान में रखते हुए देखना है। तो आपको सारे पढ़ने के बाद आपका जो आंसर चला जाएगा सी वाला सही होगा। 1, 2, 3, 4 ही ऑप्शन वाला सही है, मतलब सी सही है। 92 में आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोक्ता ने 20 मई 2024 को निम्नलिखित में किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया? अभी गाजा पट्टी में जो हमास के प्रमुख युवा ने हमला किया था उसके लिए। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है क्या है? सही है। 93 में आइए, देखिए क्या है? 93 है एक प्रश्न चिन्ह को हटाकर श्रृंखला पूर्ण करना है आपको। मतलब कि ACEFHJLLNP के बाद यहाँ पे आपकी क्या श्रृंखला होगी? तो ये आपके आंसर जो आएंगे ये सॉल्व करने के बाद आपके सी ऑप्शन सही आया है। चलिए 94 में आइए। 94 में जो है बिंद क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है। तो चूंकि चूना पत्थर भी आते हैं, सेल भी आते हैं, फ्लैग स्टोन भी आते हैं, बलुआ पत्थर भी आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का भी थोड़ा सा डाउट है। सभी प्रकार की हैं। हाँ, इसमें नहीं पाया जाता ग्रेनाइट। अगर ग्रेनाइट ऑप्शन होता तो क्या ग्रेनाइट जाता, पर यहाँ पे ग्रेनाइट ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या है ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। 95 में आते हैं। नूह सिपिहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? ये है मुबारक शाह खिलजी पर। ए ऑप्शन आपका सही है। 95 में हो गया। 96 कौन सा युग्म सही सुमेलित करना है आपको? मतलब कि सारे सही है, एक ही है जो गलत है, तो आपको उसमें करना सर्च करना है। तो जो दादा भाई नौरोजी, हिंदुस्तानी दादा भाई नौरोजी के संपादक नहीं थे, मतलब ये वाला ही गलत है, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए क्या है? 97 है। 97 में एम मीटर परिपथ के साथ जो है किस फॉर्म में जुड़ा होता है? समानांतर एवं श्रृंखला या समानांतर एवं श्रृंखला? तो ये सी है, श्रृंखला के रूप में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है? ऐसे तो सारे ही क्या है हरी शैवाल में आते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट आंसर चाहिए तो आप क्लैडीमोनास को लगा दिए अगर आपने, तो फिर सही है। 99 में निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का अध्यक्ष रहा है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, इंद्रजीत गुप्ता। 100 में आइए। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उन्हें किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया? ये उन्हें दिया गया है महिला अधिकार क्षेत्र में काम करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। हालांकि मैंने अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही ही क्वेश्चंस करवाए हैं, पर फिर भी अगर किसी में ऐसा है तो आप कमेंट में कर दें, क्योंकि अभी तक सही कोई आंसर्स किसी को भी पता नहीं है। चलिए, आपके बाकी हॉर्टिकल्चर के भी जो है क्वेश्चंस जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, हिंदी के भी सारे सब्जेक्ट के, तो आप मैच कर सकते हैं वहाँ से। धन्यवाद।